सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। एक बार गुरुदेव भोजपुर ताजपुर आदि गांव में भक्तों को दर्शन देकर वापस सुल्तानपुर आश्रम के लिए आ रहे थे। साथ में कैलाश सिंह याकूबपुर, सिब्बन पंडित जी तथा पंडित भगवती प्रसाद थे। टावर स्टेशन पर आकर सभी रुक गए और गाड़ी का इंतजार करने लगे। अलीगढ़ की तरफ से मालगाड़ी आ रही थी और तभी एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला उसी लाइन पर आकर फंस गया। उस पर न आगे जाया जा रहा था न पीछे निकल पा रहा था। यात्रियों ने शोर मचाया, पिल्ला गया और तभी भगवती पंडित जी ने गुरु जी के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव हत्या हो गई। पंडित जी की आंखों में आंसू भर आए। गुरुदेव एकदम शांत खड़े रहे। गाड़ी दौड़ रही थी और गुरुदेव को पसीने आने लगे। गाड़ी निकलते निकलते गुरुदेव पसीने से भीग गए थे, लेकिन प्राणदाता सद्गुरुदेव भगवान ने उस कुत्ते के छोटे से पिल्ले के प्राण बचा लिए। गाड़ी निकल जाने पर एक अन्य आदमी ने वह पिल्ला लाइन पर से उठाकर प्लेटफार्म पर पहुंचा दिया और गुरुदेव गाड़ी का इंतजार करते हुए कहते हुए पैदल ही आश्रम के लिए चल दिए। मार गुजरिया के हमारे ऊपर भार बोझ दे गई। ऐसे दयालु हैं मौनी बाबा भगवान। मूडी आश्रम पर जनता का कल्याण हो रहा था। दूर दूर से दुखी लोग अपने दुख निवारण के लिए मूडी आश्रम पर आ रहे थे। जिला अलीगढ़ की गोंडा तहसील में उत्तमपुर गांव के कैप्टन मोती राम राणा और धर्मपत्नी की बीमारी से बहुत परेशान चल रहे थे। उनकी पत्नी का दोबारा दिल का दौरा पड़ चुका था। पता लगाने पर वे अपनी पत्नी को मौड़ी आश्रम पर ले आए। वह चल फिर नहीं सकती थी। गाड़ी में से उतार कर 4 आदमी ने उठाकर मौड़ी वाली सरकार के सामने लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद राणा जी की पत्नी उठकर अपने आप घूमने फिरने लगी। एक बार वह किसी कार्य हेतु आगरा जा रहे थे। उन्होंने सोचा पत्नी को भी साथ ले चलूं और जिस सर्जन से इलाज कराया था उस पर एक बार हृदय का परीक्षण करा लिया जाए, क्योंकि उसने पहले परीक्षण में 2 बाल्ब बंद बताए थे। कैप्टन साहब ने परीक्षण कराया। परीक्षण में तीनों बाल्ब की क्रिया बिल्कुल सही थी। तब कैप्टन साहब ने उनके पहले कागज डॉक्टर की मेज पर रख दिए। कागज देखकर डॉक्टर ने दोबारा तिबारा परीक्षण किया। डॉक्टर को बड़ा विस्मय था, क्योंकि इस समय तीनों वाल्व बिल्कुल सही कार्य कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा, कैप्टन साहब कहाँ इलाज करा रहे हैं, और ये तो बिल्कुल ठीक है। तब कैप्टन साहब ने डॉक्टर को सारी बात समझाई कि हम मौड़ी आश्रम पर रहकर आए हैं। जो कुछ हुआ है वही और उनकी इच्छा से हुआ है। आज वह सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। मौड़ी आश्रम में गुरुदेव के दिन दुखियों के ऊपर पूर्ण रूप से दया बरस रही थी। रामरती के बड़े पुत्र गजेंद्र को गुरुदेव ने अर्जी लिखकर मौड़ी वाले सरकार के सामने बिठाने का आदेश दिया। गजेश को पेशी पड़ने शुरू हो गई और एक दिन उसको पकड़कर भस्मी कुंड पर डाल दिया। गुरुदेव सामने मूढ़ा पर बैठ गए। आसेव आते रहे और अपना अपना नाम ग्राम बताकर भस्मी लेते रहे। एक ही दिन में गजेश के ऊपर 80 असेवों की भस्मी हुई। पूरे आश्रम में मुर्दे के जलने वाली बदबू फैल गई। गजेश का चेहरा इतना जल गया था कि स्वयं माता पिता की पहचान से अलग था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। दूसरे गजेश पर 5 कन्या थी। जब भी पत्नी को लड़के के रूप में गर्भ रहता तो वह या तो गर्भ गल जाता या लड़का पैदा होते होते मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। लेकिन गुरुदेव की असीम कृपा दृष्टि के फलस्वरूप उसको 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। उसके नाम भी श्री गुरुदेव ने ही दिए। बड़े पुत्र का कांवरिया और छोटे पुत्र का परमानंद नाम देकर जीवन धन्य कर दिया। ऐसी महती कृपा बरसती है श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पहासू के एक अजय कुमार गुप्ता नाम के भक्त हैं। गुरु जी के सभी आश्रमों पर उनकी श्रद्धावान भक्तों में गिनती होती है। उन्होंने गुरु जी के प्रत्येक आश्रम में लाखों रुपए दान रूप में व्यय किए हैं। मौड़ी आश्रम पर इन्होंने गुरु गोरखनाथ, जाहरवीर नगर कोट वाली दुर्गे माँ के मंदिर बनवाकर प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराई और एक धर्मशाला भंडारा बनवाया था। पहले कभी इनकी छोटी सी दुकान हुआ करती थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आज
गोदाम और एक परचून की काफ़ी दुकान खोल ली है और आज अजय गुप्ता की सेठों में गिनती होती है। सतगुरुदेव भगवान की जय। सन 1992 की बात है। गुरुदेव जन्मभूमि कोडरिया चंदौली आए थे। उस समय गुरुदेव ने अपने कितने ही भक्तों को गुरुमंत्र से अभिमंत्रित किया था। उन्हीं में से एक प्यारे लाल भी थे। अच्छे मिष्ठान निष्ठावान भक्त थे और चंदौली कार्यरत थे। कोडरिया में मकान था। गुरु मंत्र लेने के बाद आप कोडरिया आश्रम पर रात को रहने लगे थे। सुबह को स्नान ध्यान आरती बंदन करके घर जाते और खाना खाकर चंदौली अपने कार्य को करने चले जाते थे। एक दिन यह भक्त खाना खाकर घर से चंदौली जा रहे थे कि सामने से गांव का ही ट्रैक्टर आ रहा था और प्यारे लाल अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। दोनों वाहन एक दूसरे में फंस गए और प्यारे लाल मोटरसाइकिल में फंसे रहे। ट्रैक्टर सभी को घसीटता रहा। प्यारे को अपने सिर के ऊपर मौत साफ नजर आ रही थी। तभी उन्होंने गुरुदेव को याद किया और तुरंत मोटरसाइकिल सहित ट्रैक्टर से बाहर आ गए। इनको ट्रैक्टर ने 20 फुट दूर तक घसीटा, लेकिन गुरु कृपा से इनको जरा भी चोट नहीं लगी। एक बार की घटना है कि इन्होंने बिछिया गांव में मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदी थी। पैसे कुछ कम होने के कारण बाहर से कुछ कर्जा हो गया था। उस कर्जा को पटाने के लिए ये अपनी बहन के पास जा रहे थे। इनके बहनोई हथीगांवा थाने में तैनात थे। ये इलाहाबाद से बस में सवार होकर हथीगांवा के लिए चले और बस थाने से 11 किलोमीटर पहले रुक गई। वहीं से हथीगांवा थाने के लिए साधन पकड़ना था। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। लेकिन रात्रि के 8-9 बजे थे। बियावान जंगल से होकर जाना था। कोई साधन नहीं मिला। ये पैदल ही चल दिए। वहाँ आदमियों ने इनसे जाने के लिए मना किया कि रात का समय है, रास्ता गलत है, बदमाशों का इलाका है, ज़्यादा रात हो गई है, अब जाने का समय नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा मेरे साथ में सदगुरु हैं, मेरा कोई क्या करेगा, मुझे जाना जरूरी है। और ये चल दिए। गुरु नाम का जप करते हुए जा रहे थे। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कोई महानुभाव आए और इनके पास आकर मोटरसाइकिल रोककर पूछने लगे, भाई आप कहाँ जाओगे, मैं आपको पहुंचा देता हूं। इन्होंने कहा तुम्हारा क्या मतलब है मुझे पहुंचाने का, मैं तुम्हें नहीं जानता और न तुम मुझे जानते हो। तभी उस सज्जन ने कहा, जब मैं चला था यह सोचकर चला था कि जो भी अकेला मिलेगा उसे अपने गंतव्य तक पहुंचा कर जाऊंगा। और प्यारे लाल मोटरसाइकिल पर बैठ गए। थाना आ गया। मोटरसाइकिल रुक गई और इन्हें उतार कर मुस्कराते हुए वह सज्जन जिधर से आए थे उधर को ही मोटरसाइकिल घुमा ली और तभी मोटरसाइकिल अदृश्य हो गई। ये थी गुरुदेव की महिमा। दिन रात अपने भक्तों पर दया का वर्षा करते रहते हैं। एक बार बनवारीपुर में राजकुमार प्रधान जी के यहाँ गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन सुल्तानपुर आश्रम पर साईं बाबा की मूर्ति का स्थापना होनी थी। प्रतिमा बड़ी विशाल थी। जिस दरवाजे से प्रतिमा जानी थी उसकी ऊंचाई प्रतिमा की ऊंचाई से कुछ कम थी। प्रतिमा भारी और विशालकाय होने के कारण हिल भी नहीं जा रही थी। सभी भक्त पूजन करके आश्रम पर जा चुके थे, लेकिन सभी प्रतिमा अंदर कैसे पहुँचे इस समस्या से परेशान थे। कोई कहता क्रेन द्वारा पहुंचाई जाए, कोई दरवाज़ा तोड़ने को बोल रहा था, कोई किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा था। तभी सदगुरुदेव भगवान आश्रम पर आ गए और सभी भक्तों ने प्रतिमा को अंदर पहुंचाने के लिए विनती की। तभी गुरुदेव जी भगवान गाड़ी से उतरकर मूढ़ा पर विराज गए और मूर्ति में से रस्सा बंधवा कर खिंचवाने को कह दिया। भक्त रस्सा बांधकर खींचने लगे और प्रतिमा बिना किसी परेशानी के अंदर स्थापित कर दी गई। न दरवाज़ा तोड़ने की आवश्यकता पड़ी, न दरवाज़ा खोद कर नीचा करने की ज़रूरत पड़ी। कैसे दरवाज़ा बड़ा हो गया, फिर कैसे प्रतिमा छोटी हो गई, ये सब गुरुदेव के खेल थे, जिसको आप बैठे बैठे खेलते रहते थे। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार चंदौस में कीर्तन चल रहा था। काफ़ी भक्त कीर्तन में एकत्र हुए थे। उसी कीर्तन में रघुवीर सिंह जी की बहन जी रामी नगला से गुरुदेव के दर्शन करने व कीर्तन में प्रसाद चढ़ाने के उद्देश्य से आई थी। शाम का समय था। छोटे छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया था। कीर्तन में
बैठे बैठे उनको काफ़ी रात हो गई। तब उन्होंने घर जाने के लिए गुरुदेव जी से आज्ञा लेनी चाहिए, तो गुरुदेव ने इनकार कर दिया कि रात बहुत हो गई है, रास्ते में चोर डकैत बैठे रहते हैं, सुबह चले जाना। लेकिन बहन जी ने घर पर छोटे छोटे बच्चों को अकेले छोड़कर आने की बात जब बताई तो गुरुदेव शांत हो गए और कुछ समय बाद कहा कि अगर जाना ही है तो शीघ्र निकल जाओ। और वह दोनों मोटरसाइकिल से तुरंत गांव के लिए चल दिए। जब वह गांव के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल की रोशनी में सामने उनकी कई आदमी बैठे नजर आए, लेकिन गुरु कृपा से उनके घर के लिए रास्ता 50-60 गज पहले ही घूम गया था। वह सुरक्षित घर पहुंच गए। गुरुदेव सुबह घर पहुंचे और कहा रात बिरात में नहीं चलना चाहिए। ऐसे चमत्कारों से पता चलता है कि मौनी बाबा सद्गुरुदेव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के दृष्टा और ज्ञाता थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक बार धतूरी के सूबे सिंह की छोटी बहन काफ़ी बीमार चल रही थी। कहीं पर भी किसी डॉक्टर से किसी भी छोटे बड़े अस्पताल में आराम नहीं मिल रहा था। दिल्ली अस्पताल से यह कहकर घर भेज दिया कि घर पर सेवा करो और दवा खिलाते रहो। तभी किसी सज्जन ने इनको मौड़ी आश्रम पर ले जाने की बात कहकर मौड़ी आश्रम पर भेज दिया था। अपनी बहन जी को लेकर आश्रम पर आ गए। गुरुदेव ने से निवेदन करके अर्जी लगा दी। लड़की की हालत एकदम नाजुक थी, शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा था, एकदम मुर्दा स्थिति में थी। 2-3 दिन व्यतीत हो गए लेकिन लड़की को कोई आराम नहीं मिला। अगले दिन जब लड़की को ट्रैक्टर ट्राली में लेकर आए तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया और आदेश दिया कि इस लड़की को प्रार्थना सही नहीं हो रही है, किसी और के नाम अर्जी बदलवा दो जो सही नियम से प्रार्थना कर सके, लड़की ठीक हो जाएगी। तभी सूबे सिंह ने अर्जी अपने नाम बदलवा कर प्रार्थना शुरू कर दी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।